हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ टाटा मोटर्स में एक इन्वेस्टमेंट पिक डिस्कस करूंगी। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट पिक डिस्कस करते हैं तो उसको डिस्कस करने की हमारी दो अप्रोचेस होती हैं। जो हमारी पहली अप्रोच होती है वो ये कि हम इसमें प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारी एंट्री और टारगेट तो अप्रॉक्स सेम होता है दूसरी अप्रोच में भी, लेकिन हम इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो जो हमारी जो दूसरी अप्रोच है, पहले मैं उसके बारे में आपसे बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम बिना स्टॉप लॉस के कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो उस केस में हमें ये उसमें वैसी कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है जिसको कि हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं उस स्टॉक में। यानी कि अगर मैं आसान भाषा में बात करूं कि आप अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाटा मोटर्स में 1 लाख रुपीस का अमाउंट। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करते समय आपके पास एक ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद स्टॉप लॉस, अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तब तो फिर वो पहली वाली अप्रोच हो जाएगी। बट इफ़ यू आर गोइंग विदाउट स्टॉप लॉस तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इन केस ये हमारे एंट्री लेवल से डाउन आता है और ये स्टॉप लॉस के पॉइंट से भी नीचे चला जाता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। और आपको जब वो और डाउन आता है तो आपको उसमें और ज़्यादा बाय करना है, यानी अपने प्राइस को एवरेज आउट करना है। एंड आपको उसमें पूरे धीरज के साथ, पूरे धैर्य के साथ उस स्टॉक में, जस्ट बिकॉज कि आपके पास जब भी अभी मैं आपके साथ जब चार्ट में डिस्कस करूंगी तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब हमारे पास किसी स्टॉक में नीचे की तरफ, उसके नीचे की तरफ आने पर रोकने के लिए लेवल्स होते हैं और जब वो नीचे आएगा तो हमारे पास अच्छे जोन्स हैं, अच्छे डिमांड जोन्स हैं कि वो वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दे सकता है। तो उस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं और स्टॉक नीचे आता है और आपको नीचे बाय करने का मौका देता है तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेना होता है। और आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को, मतलब जब वो नीचे आता है तो आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैपिटल उसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसमें वैसी कैपिटल होनी चाहिए जो कि आपको रिसेंट फ्यूचर में कहीं पे काम में नहीं लगानी है और उस कैपिटल को आप आराम से इसमें होल्ड करके रख सकते हैं। इससे आपका ओवरऑल बजट नहीं गड़बड़ाएगा। तो ऐसी कैपिटल को जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो आप लगाएंगे और लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए लंबे समय तक इसमें बने रह सकते हैं। तो फिर आप इसमें बिना स्टॉप लॉस के भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड जो हमारा पहला केस था, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इसमें हम प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल्दो इसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो जो लेवल अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे चल के, वो वहाँ उसके बाद वो उसके भी नीचे आ जाए, बट स्टिल अगर आप लेट्स लेट्स से 1% चांस भी अगर है ऐसा कि स्टॉप लॉस हो सकता है और आप उस स्टॉप लॉस के नीचे आने पर उसको होल्ड करने की सिचुएशन में नहीं है या फिर आप उसको एवरेज करना नहीं चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही जाना चाहिए। और उसमें आपका एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और चार्ट पे चल के हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं जो बात हमने अभी की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम ईयरली टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे और हम टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू, यानी इसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हुए ये समझेंगे कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट पे क्यों प्लान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा ईयरली का डिमांड जोन है। और मैं यहाँ पर इसको, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मार्क किया है, मैं इस रैली, बेस रैली के डिमांड जोन की बात कर रही हूँ। इस डिमांड जोन ने ही इसको ऑल टाइम हाई पे भी पहुँचाया था। तो ये हमारा यहाँ पर एक ईयरली का डिमांड जोन बना हुआ है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे एक और ये जोन भी देख पा रहे हैं, ड्रॉप बेस बेस रैली का। ठीक है, तो इस जोन को, ये जोन भी यहाँ पर है। मैं बस जस्ट मार्क नहीं कर रही हूँ कि लाइंस बहुत ज़्यादा ना हो जाए। चलो ऐसे करते हैं, मार्क ही कर देते हैं एक बार के लिए, ताकि मतलब एक आपको, जब अभी हम वहाँ पर हायर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे
तो आपको समझने में हेल्प मिलेगी। मैंने इसकी यहाँ पे ये एक जो हमारा ईयरली का बॉटम का जोन है इसको भी मार्क कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर वाला जो पहला डिमांड जोन है ईयरली का, और ये हमारा नीचे वाला ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, आप सोचिए कि जिस स्टॉक में ईयरली पे दो डिमांड जोन्स बने हुए हैं वो भी अच्छी लाइक लेग आउट वाले, जिनका अच्छा पोटेंशियल है, अच्छी अचीवमेंट है, तो फिर उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बनना तो कहीं ना कहीं एक हमें एक हिंट मिलती है कि हाँ, इस स्टॉक में हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए देखिए, आप यहाँ पे पहले ऊपर वाला डिमांड जोन देखिए। यहाँ पर जो मैं हाफ ईयरली का जोन मार्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए सेम मार्किंग है, कोई फर्क नहीं है, ये ड्रॉप है। ठीक, सॉरी, ये वाली कैंडल जिस पे कर्सर है ये रैली है, तो ये दोनों बेस कैंडल है, तो रैली बेस बेस रैली। और देखिए एक रैली, दूसरी, एंड देयर इज वन अनदर रैली, तो यहाँ पे तीन लेग आउट है। तो ये जोन क्या अपने आप में आपको पावरफुल दिख रहा है ना, कि कितना अच्छा जोन है ये। हाफ ईयरली पे भी है और ईयर मतलब ईयरली पे तो है ही है, ईयरली के बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ हाफ ईयरली पे भी है। तो मैं यहाँ पे दूसरा जोन मार्क नहीं कर रही हूँ हाफ ईयरली पे, ये सेम ही जोन है। ठीक, और वैसा ही आपको नीचे वाले जोन में भी दिख रहा है। ठीक है, ड्रॉप बेस बेस बेस, और ये रैली का जोन है, सेम ईयरली के साथ कोइंसाइड करते हुए हाफ ईयरली पे भी जोन है। तो अब हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इसमें बिल्डअप हो रहा है। नाउ विल गो टू द क्वार्टरली टाइम फ्रेम, और देखिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे फ्रेंड्स पिक्चर कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अब डिमांड जोन मार्क करती हूँ इस बॉक्स के थ्रू। बहुत अच्छे से फोकस होकर समझना है आपको, कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जस्ट कि ये एक नैरो रेंज है, सिंगल बेस कैंडल के साथ में दो लेग आउट कैंडल्स हैं, तो इसलिए मैं इसका जो मार्किंग मैंने करी है वो बॉडी टू विक ना करके विक टू विक करी है। राइट, तो आप देखिए ये हमारा क्वार्टरली का जोन दिख गया आपको, RB1Q जिसके सामने लिखा हुआ है, ये हमारा क्वार्टरली का जोन है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा जोन है। इसमें मतलब ये वही वाला जोन है जिसने इस पूरी प्रीवियस रेंज के ऊपर इसको ऑल टाइम हाई पे पहुँचाया। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जो हमारा ईयरली और हाफ ईयरली के कोइंसाइडिंग जोन्स हैं, इनके अंदर भी एक तो ये वाला जोन भी है जिसको आप मार्क कर सकते हैं। तो मतलब अब आप सोचिए कि आपका कॉन्फिडेंस इसमें बिल्ड होगा कि नहीं होगा, कि हम हाँ भाई, हमारे पास बैक टू बैक डिमांड जोन्स हैं, जबकि प्राइस जब नीचे आएगी तो उसको रोकने के लिए हमारे पास बैक टू बैक जोन्स हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये एक क्वार्टरली का, अब तो यानी कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि ये हमारा ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली का कोइंसाइडिंग जोन है। ठीक है, मैं अब दूसरे जोन की, नीचे वाले जोन की बात कर रही हूँ। ठीक, अब आप देखिए उसके जस्ट नीचे एक हमारे पास ये जोन भी है। ठीक है, मतलब बैक टू बैक जोन्स हैं, मैं ज़्यादा जोन्स मार्क नहीं कर रही हूँ अभी, ताकि मार्किंग की वजह से मतलब चार्ट पे ज़्यादा लोड ना बढ़ जाए। बट यू कैन सी हियर लेग इन बेस बेस लेग आउट, एक ये जोन भी है ना क्वार्टरली का, जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे देखिए, और ये भी प्रॉपर ईयरली के साथ में कोइंसाइड करता हुआ जोन है। चलिए एक बार को मैं मार्क ही कर देती हूँ, ये रहा जोन, मैं इस जोन की बात कर रही हूँ। बॉडी टू विक भी अगर आप लेते हैं तो ये रहा स्ट्रक्चर। मतलब आपके पास अगर प्राइस इन केस डाउन आता है तो आपके पास एवरेज करने के लिए कितनी शानदार अपॉर्चुनिटीज लेते हुए वो नीचे आएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे आराम से अपने स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं अपनी प्राइस को, और उसके बाद आप इसमें एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हुए इस स्टॉक में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टरली का तीसरा जोन, तो ये पहला, उसके बाद ये दूसरा RB2Q, और RB3Q क्वार्टरली का तीसरा डिमांड जोन है। ठीक है, अब हम चलेंगे और ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे, एंड विल गो टू द मंथली टाइम फ्रेम। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको जो अभी हमने क्वार्टरली का जो पहला वाला जोन मार्क किया है, ठीक है, क्वार्टरली का जो हमने पहला जोन मार्क किया है उसके साथ कोइंसाइड करता हुआ आपको प्रॉपर यहाँ पे मंथली का भी जोन दिख रहा है। अगर हम इसकी मार्किंग इन तीनों को बेस कैंडल माने, इसको लेगिन मानते हैं, तो ये प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ मंथली का जोन है ना, ये रहा हमारे पास प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ मंथली का जोन। ठीक है, नाउ आई विल चेंज द कलर
मंथली के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा ये वाला कलर देते हैं, तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं और ये डन। तो ये हमारा मंथली का हो गया, राइट। अब आप नीचे जब आते हैं तो ये देखिए, जो ये आपका दूसरा वाला जो दूसरा आपका क्वार्टरली का जोन था, वहां पर भी मंथली के साथ कोइंसाइडिंग जोन है। इसकी भी मैं मार्किंग कर देती हूँ, ये रहा ये वाला जोन, ठीक है। ये भी हमारा मंथली का दूसरा जोन है जो कि क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है, और ये हो गया इसकी मार्किंग एंड डन। तो ये पहला जोन, ये दूसरा जोन है मंथली का, और तीसरा आप ये देखिए कितना अच्छा जोन है, इसको भी मार्क कर देते हैं। ये रहा। इसमें आप चाहें तो इन दोनों को बेस कैंडल की तरह से भी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इसको ओरिजिन के जोन से की तरह से भी मार्क करें तो ये हमारे मंथली के जोन की मार्किंग होगी कुछ इस तरीके से। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस जोन ऑल्सो, एंड नाउ इट्स, सॉरी, इट्स ब्लू एक्चुअली, एंड डन। तो ये हमारे मंथली के दोनों जोन हो गए। तो अब आप फ्रेंड्स इसको अच्छे से देखिए, जो ऊपर वाला जोन है वो क्वार्टरली के साथ मंथली का प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ जोन है। इन केस प्राइस डाउन आती है और हमें इसमें इस वाले जोन में कहीं भी एंट्री मिलती है, तो आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए कि ये वो जोन है जहाँ पे आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड देन मंथली, ये सारे को इंसाइडिंग जोन मिल रहे हैं। तो क्या इस स्टॉक में थोड़ा सा भी कोई फियर वाली बात है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इतने प्रॉपरली को इंसाइडिंग जोन्स मिलना, ये अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो एक दूसरा ये वाला हो गया, और फिर तीसरा मैंने सॉरी ये जोन मार्क किया है, जो कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगेन ये ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली का को इंसाइडिंग जोन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अगेन, अब जैसा कि मैंने आपसे बात करी थी कि यहाँ पर हम दो तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, अब उसको हम चार्ट पे डिटेल तरीके से एंट्री स्टॉप लॉस के साथ में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ एंट्री की, तो हम यहाँ पे कुछ अपनी एंट्री रखेंगे, और इन केस हमें स्टॉप लॉस के साथ प्लान करना है तो इस जोन के साथ, इस जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं और हम देखें कि यहाँ पर क्या कोई सप्लाई जोन जैसा कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एटलीस्ट यहाँ तक का तो इन्वेस्टमेंट आप सोच ही सकते हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, लेट मी चेक इट फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात कर रहे हैं तो हम मंथली टाइम फ्रेम पे ही अपना टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपके पास एक ये सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है। तो इसको अगर मैं मार्क करूँ, इस कुछ इस तरीके से इसकी मार्किंग होगी, राइट। तो और फिर मैं इसका कलर भी रेड कर देती हूँ, रेड, ठीक है। ये हो गया रेड, और अब मैं इसको इस तरह से, तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये जो सप्लाई जोन अभी मैंने मार्क किया है, जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ तक का टारगेट हम बहुत आराम से लेकर चल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा जूम करके पहले वाले जोन के बारे में ही बता देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पर, हम अपना इन्वेस्टमेंट जब प्लान कर रहे हैं एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ, तो उस केस में आप इस क्वार्टरली एंड मंथली के कोइंसाइडिंग जोन में, जिनकी अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है, इनका बहुत अच्छा, इनका जो क्लोजिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इस केस में आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और यहाँ इस जोन के जस्ट नीचे यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा जो मंथली का सप्लाई जोन है, ठीक है। तो आपको आराम से इसमें 4:1 या 5:1 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1 है, जिसमें हम स्टॉप लॉस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। और अगर आप बिना स्टॉप लॉस के इस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके सामने मैंने सारे जोन्स मार्क किए हैं, और ये जो मैंने ईयरली से लेकर के मंथली तक में आपको सारे जोन्स मार्क करके दिखाए, उसके पीछे का पर्पस ही यही है कि अगर आप चाहें और आपका इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, और आप अच्छे से यहाँ पे इन जोन्स को देखने के बाद आपको आपको ये कॉन्फिडेंस आ सकता है
कि लेट्स से 1% चांस ही है, बट हो सकता है इन एनी केस कोई बिग इवेंट हो जाता है, कुछ ऐसे न्यूज़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से ये जोन ब्रीच हो जाता है, ये स्टॉप लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा हुआ है ये देख के कि नीचे ईयरली का ये जोन है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली के ये को इंसाइडिंग जोन है, तो यहाँ जब प्राइस नीचे आती है तो नीचे आने पे आप घबराएंगे नहीं, बल्कि आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को और ऐड करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करने के बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट रखते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए जब आपके पास ऐसी कैपिटल है जो आपको रिसेंट कहीं पे काम में नहीं चाहिए, वो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, और उस कैपिटल को आप यहाँ लंबे समय के लिए लगा कर रख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरीका फ्रेंड्स और भी होता है कि लेट से आप ऐसा ही प्लान करते हैं टाटा मोटर्स में अपना इन्वेस्टमेंट, कि आप बिना स्टॉप लॉस के इसको इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आपने सोचा कि आप टाटा मोटर्स में 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस कैपिटल का कुछ परसेंटेज, मान लीजिए कि आपने 50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने इसमें 50,000, अभी जो आप 1 लाख का आपका 50,000 जो बचा हुआ है, वो अमाउंट आपने अपने रखा हुआ है। इन केस स्टॉक अगर आपको यहाँ पर बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो उस 50,000 का कुछ अमाउंट, लेट से 30,000, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अगेन आपके पास 20,000 अभी भी बचा हुआ है। इन केस आपको स्टॉक यहाँ पे भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है, यानी थर्ड लेवल पे जहाँ पे अभी मेरा कर्जर है, यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी देता है, तो रेस्ट 20,000 यू कैन इन्वेस्ट हेयर ऑल्सो। तो इस तरीके से आप एक मतलब एक सिस्टमेटिकली आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, इफ़ इन केस आप स्टॉप लॉस के बिना अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये हमने इसमें आप मतलब टाटा मोटर्स में किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, वो दोनों तरीके डिस्कस किए, यानी स्टॉप लॉस के साथ कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, एंड विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो आप कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी टाटा मोटर्स के बारे में, आपको अपना व्यू बनाने के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।